हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की आकलन जो है पत्रिका है आपकी। ये जो हमारी आकलन पत्रिका है बेटा, ये हमारी जो है 7th क्लास की जो है हमारी विज्ञान की आकलन कार्य पत्रिका है। असेसमेंट जो है वर्कशीट है, जो आपकी जो है 3 वर्कशीट आ चुकी है, चौथी है ये, 4th भी है आपकी, जिसमें आपको जो है अब तक जो आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसके बेस पे जो है आपकी जो है ये कार्यपत्रक आती है। आपको आकलन करना होता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। और ये कौन सी डेट की ये है? हमारी 29 सितंबर 2021 की जो हमारी है ये आकलन कार्यपत्रिका है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है मेंशन करना है, ठीक है। अब चलते हैं, क्या है संक्षिप्त उत्तर और दीर्घ उत्तर, मतलब 2 प्रकार के उत्तर हैं, जिसमें आपके छोटे उत्तर भी हैं जो 2 नंबर के और जो बड़े भी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? किन्हीं 2 तरीकों की जो हमें व्याख्या करनी है। कवक क्या है? हमारी यीस्ट है, ठीक है। सॉरी यीस्ट नहीं, हमारी क्या है, यीस्ट भी कवक का एग्जाम्पल है। हमारी क्या है, फंगस है। कवक मीन्स क्या होती है? फंगस, ठीक है। तो वो हमारे लिए किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, उसका हम करते हैं। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेटा ये क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि वर्षा ऋतु के दौरान कवक की वृद्धि के कारण, जो कवक होती है उसकी क्या वृद्धि, मतलब उसकी क्या ग्रोथ के कारण चमड़े के जूते, कपड़े, ठीक है, चमड़े के जूते, यहाँ पे कोमा लगाना, कपड़े और अचार खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन स्थानों में उगते हैं और हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये पूछ रखा है कि कवक के कारण किस प्रकार से हमारा जो हमारी हानिकारक क्या होता है, कि ये जो मतलब जब नमी होती है ना वहाँ पे उगते हैं और हमारे जूते, चप्पल और कपड़े, अचार को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये क्या है, उपयुक्त शब्दों के साथ कथनों को पूरा कीजिए। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है हमें। पहला है हमारा, डैश पौधों को अपना पोषण कीड़ों से प्राप्त होता है। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे कीटभक्षी पादप। कौन से होते हैं? कीटभक्षी पादप। इसका एग्जाम्पल आपने घरनी, घटपर्णी, मतलब पिक्चर प्लांट या पिक्चर पादप या पिक्चर प्लांट आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, कीटभक्षी पादप, ठीक है। ये क्या होता है, कीटभक्षी पादप। ये आप यहाँ से बेटा इसको लिख लें कीटभक्षी, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ, ये ये क्या है, कीट, ये स्पेलिंग इसकी कीटभक्षी, ठीक है। यहाँ से कीटभक्षी ढंग से इसको लिख लेना, कीटभक्षी पादप। अब हमारा ये हो गया पूरा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि डैश परजीवी पौधे उदाहरण है, कौन है? वो है हमारे अमर बेल, ठीक है। उदाहरण पूछा है हम, क्या है, अमर बेल उदाहरण पूछा है, ठीक है। ये क्या है, अमर बेल परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या है कि प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्या है, आवश्यक है। इसमें हमें क्या बताना है कि प्रकाश संश्लेषण हमारे किस किस प्रकार से उपयोगी है, ठीक है। तो ये आपका भी क्वेश्चन हमने क्या है लिख रखा है, ये आपका लास्ट में चला गया, ये आपका, ठीक है, 1 का C है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए निम्न प्रकार से आवश्यक है। एक तो देखो क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा भोजन है, ठीक है। उसी से हमारा क्या है, इसमें भोजन का निर्माण होता है। जैसे आपके पौधे हैं, गेहूँ बनाते हैं, आपका गन्ना हो, कुछ भी हो, जैसे खाद्य पदार्थों के सारे ये क्या है, ये हमारे पौधे ही बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? हम कौन सी हमारी प्रकाश संश्लेषण। और क्या, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या हमारी जो ऑक्सीजन होती है ना वो भी निकलती है। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे हम क्या है सांस लेते हैं। आपको पता होगा कि बीच में जब कोरोना बहुत अपनी चरम सीमा पे था, उस टाइम क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, बहुत कमी हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, 2 चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या है ये प्राप्त होती है। इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए, सबके अस्तित्व के लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब है कि मृत जीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। मतलब क्या है, मृत जीवी पोषण क्या है वो हमें बताना है। तो ये आपका ये रहा क्वेश्चन कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये क्या सा पोषण होता है जिसमें क्या है, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, कवक होता है इसका उदाहरण, ठीक है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 उपयोगी कवकों के नाम। वैसे तो कवक आपके लिए हानिकारक होती है, लेकिन कई कवक ऐसी भी हैं जो हमारे फायदा का होती है। ये क्या है, आप क्या लिख देंगे, छत्रक, ये इसको सही से छत्रक, ठीक
जिसको आप मशरूम बोलते हैं, और आपकी यीस्ट, ठीक है। यीस्ट क्या है, जब आप कभी भटूरे बनाते हैं आपकी मम्मी उसमें भी डालती हैं, ठीक है, वो क्या है फुलाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यह छत्रक, इसको ये क्या है मशरूम हो, जिसे आप खाते हैं, छतरी की तरह होती है, ऐसी छतरी की टाइप नुमा होती है, और ये क्या है आपकी यीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सभी पौधों को सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आप खुद सोच के बताइए कि अगर आपको एक दिन भोजन ना मिले तो आपको क्या है इतना मतलब ऐसा फील होता है कि आप में जान सी ना हो, ठीक है। आपकी हर टूट फूट जो होती है आपके शरीर में, उसकी मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए हमें क्या है भोजन की आवश्यकता होती है। ये भी आपके लिए लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये रहा हमारा कि जीवों को खाद्य, खाद्य क्या मतलब ये आपका भोजन ही है, ठीक है। यहाँ पे आप भोजन भी लिख सकते हैं, खाद्य भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कि सभी जीवों को खाद्य या भोजन की आवश्यकता निम्न प्रकार से होती है। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो भी हमें खाने से मिलती है। शरीर निर्माण के लिए, शरीर के टूटे फूटे हिस्से की मरम्मत के लिए, और कोशिकाओं के नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें क्या है खाद्य या हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं इस पे, ये वाला। ये क्या है कि स्वपोषी और विषम पोषी के बीच में हमें अंतर लिखना है, और हमें दो उदाहरण क्या है इसके लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका ये रहा क्वेश्चन, ये रहा स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। स्वपोषी क्या है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। विषम पोषी वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं विषम पोषी। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल होता है और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, इसमें नहीं होता। उदाहरण है हरे पौधे और नीले हरे शैवाल, और इनके उदाहरण मनुष्य और कवक। एक बार और, जब भी आप क्या है कोई भी अंतर लिखे तो आपको आमने सामने लिखना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट इसका पॉइंट है, उसके सामने ही दूसरा इसका भी लिखना चाहिए, और जब ठीक है आमने सामने इनको लिखना चाहिए। आप ऐसे डंडा भी लगा सकते हैं इसके बीच में, ठीक है बेटा। तो ये आपका है स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं क्या है। ये आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकता। एक तो हमें आवश्यकता लिखने क्या क्या आवश्यकता है, दूसरा उसके उत्पाद मतलब बनते क्या है वो हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्या है, ये हमें पता लग रहा है क्या है, ये सूरज है। तो सूरज से हमें क्या मिलता है, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है, यहाँ से मिली पौधों को, और ये क्या है पत्तियों में गई, और ठीक है। और यहाँ से और क्या मिलेगी इन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे इसको बॉक्स में आप इसको कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो होती है प्रोसीजर, उसमें क्या है ऑक्सीजन निकलती है हमारी, ठीक है, ऑक्सीजन। और क्या है हमारा, क्या है कार्बोहाइड्रेट क्या है बनता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होती है, शुगर या खाना भोजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, हाई यहाँ पे मैं पूरा कर रही हूँ, नीचे आ नहीं रहा है, हाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ये आप यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे क्या है सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाले बॉक्स में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, और ये जो नीचे है यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है जल क्या है यहाँ से लेते हैं, तभी तो ये क्या है जल लेके ऊपर जाता है, तभी तो हमारी प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या है लिख दिया, क्या बनते हैं और क्या इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की बेटा आपकी 7th क्लास की आकलन पत्रिका है। आपको अच्छी लगी तो सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल पे, वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन में दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, पढ़िए लिखिए खेलिए, और साथ में जो कोरोना है उसका भी प्रोटोकॉल क्या है उसको भी जो है फॉलो कीजिए, ठीक है बच्चों। बाय। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ।